राजस्थान में और कौन कौन से मेले लगते हैं वो देखते हैं। गायत्री मंदिर पुष्कर के उत्तर में एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध गायत्री मंदिर स्थित है। बराह मंदिर पुष्कर चौहान शासक अर्णोराज द्वारा 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर विष्णु के बराह अवतार का मंदिर है। सोनी जी नसिया लाल का मंदिर है। यह लाल मंदिर है। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा इसका निर्माण 1864 में प्रारंभ किया गया। यह 1865 में उनके पुत्र स्वर्गीय सेठ टेकमचंद सोनी के समय बनकर तैयार हुआ। यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूर्ति एवं राम बसरण की रचना दर्शनीय है। इसमें स्वर्ण का काम बहुत सुंदर है। इसे सिद्धकूट चैत्यालय भी कहा जाता है। अगला रामदेवरा थार कुंडियास धाम, इसे कुंडियास धाम भी कहते हैं। रामदेवरा थान, इसे कुंडियास धाम भी कहते हैं। अजमेर नागौर सीमा पर स्थित द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव का स्थल जो परवसर कस्बे के समीप स्थित है। इस स्थल को श्रद्धालु रामदेवरा के बाद रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा स्थान मानते हैं। इसी कारण इसे मिनी देवरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट घोड़ा गणेश किशनगढ़ के निकट स्थित गणपति का मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री मसाणिया भैरव धाम, राजगढ़ अजमेर। चमत्कारी देवस्थान श्री मसाणिया भैरव धाम अजमेर जिले के राजगढ़ ग्राम में स्थित है। गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट नरेली, अजमेर में मदार के पास स्थित यह दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है। नेक्स्ट कपालपीठ दधिमती, पुष्कर तीर्थ से 32 कोस की दूरी पर यह कपालपीठ स्थित है, जहाँ भगवती दधिमती का आविर्भाव हुआ। दधिमती देवी का मंदिर अति विशाल है। यह भगवती दधीच ब्राह्मणों की परम उपास्य देवी है। नेक्स्ट आतेड़ की छतरियाँ अजमेर में स्थित दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर, किशनगढ़ अजमेर में स्थित इस मंदिर में राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान है। कृष्ण का विग्रह अष्टधातु निर्मित घनश्याम वर्ण का है। मंदिर में भगवान की सेवा निम्बार्क पद्धति से की जाती है। होली के दूसरे दिन यहाँ ढोलोत्सव मनाया जाता है। सालेमाबाद, यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रमा बैकुंठ मंदिर, पुष्कर झील के पूर्व में स्थित रमा बैकुंठ मंदिर रामानुज संप्रदाय का विशाल मंदिर है। दक्षिण स्थापत्य शैली पर 1920 में निर्मित यह मंदिर पुष्कर का सबसे विशाल मंदिर है। लघु पुष्कर थानेश्वर ढाणी भाटा, अजमेर में सापला कस्बे के पास खारी व मानसी नदी के संगम के अंतिम छोर पर स्थित धानेश्वर को लघु पुष्कर कहा जाता है। दर्शनीय स्थल अजमेर में दर्शनीय स्थल हैं जो हैं तारागढ़, अजमेर दुर्ग,
अजमेर दुर्ग गढ़ बीटली का निर्माण बीटली पहाड़ी पर चौहान शासक अजय पाल द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। यहाँ मीरान साहब की दरगाह है। अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में निर्मित यह किला मुगल काल के साथ साथ ब्रिटिश काल में राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। ब्रिटिश काल में इसे सत्रागार तथा बाद में इसे केंद्रीय भाग को राजपूताना संग्रहालय बना दिया। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अपनी अजमेर यात्रा के दौरान बक्सर की अक्सर यहीं ठहरते थे। यह किला मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य की एकमात्र किला है। ब्रिटिश काल में 19 अक्टूबर 1908 को लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा यहाँ राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया। राज्य में पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा को इसका प्रथम अधीक्षक बनाया गया। जहांगीर के समय यहाँ जनता की फरियाद सुनी जाती थी। इसी दौलत खाने में फरवरी 1576 में हल्दी घाटी की योजना बनी और जनवरी 1615 में यहीं पर शहजादा खुर्रम का स्वागत किया गया, क्योंकि उसने अमर सिंह को संधि के लिए राजी कर दिया था। कहरीगढ़ किला किशनगढ़ के गुंदोलाब तालाब के निकट स्थित इस किले को अब हेरिटेज होटल बनाया गया है। इस किले के आंतरिक भाग को जीव रक्का महल कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः प्रथम चौहान सम्राट बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1506 से 1210 ईस्वी के मध्य 2.5 दिन के झोंपड़े एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, तभी से इसे इस नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ पहाड़ी पर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तिथि का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आना सागर झील पृथ्वीराज के दादा आनाजी अर्णोराज द्वारा 1135 से 50 के मध्य NCERT कक्षा 8 के अनुसार निर्मित झील। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। यहाँ सम्राट जहांगीर द्वारा दौलत बाग, सुभाष उद्यान एवं बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1627 ईस्वी में संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया गया। इसे किनारे बजरंग पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। इसके किनारे बजरंग पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। फाय सागर सन 1891 से 92 में अकाल राहत कार्य के अधीन अभियंता श्री फाय द्वारा निर्मित इसे बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। इसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। नेक्स्ट मंगलियाबास अजमेर से 26 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा, जहां 800 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष का जोड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। नेक्स्ट घोड़े की मज़ार अजमेर में तारागढ़ पर हजरत मीरा साहब की दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मज़ार पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में ही है। यह घोड़ा हजरत मीरा साहब का सबसे प्रिय घोड़ा था। जुबली क्लॉक टावर अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने संगमरमर का एक कलात्मक जुबली क्लॉक टावर महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के स्मृति स्वरूप सन 1888 ईस्वी में निर्मित किया गया। बखेरा का तोरण द्वार अजमेर की दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पाषाण प्रतिमाओं से युक्त स्तंभों से निर्मित यह द्वार 10वीं 11वीं सदी की कला
का बेजोड़ नमूना है। अबुल खाका मकबरा। अजमेर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित इस मकबरे का निर्माण 1710 ईस्वी में हुआ था। टुकड़ा का मकबरा किशनगढ़ में स्थित है। यह टुकड़ा का मकबरा यह किशनगढ़ में स्थित है। चश्माए नूर मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दरगाह के पीछे पहाड़ी की घाटी में बनाया गया महल। पंचकुंड पुष्कर के पास स्थित पौराणिक स्थल जहां माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। पंचकुंड कृष्ण अभयारण्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम सुधाबाई है। शेर-ए चश्मा अजमेर के तारागढ़ में स्थित चश्मे का नाम जिसे यह नाम अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के नाम पर दिया गया था। फूलसागर बीड़ तालाब अजमेर में फूलसागर बीड़ तालाब का निर्माण 1872 में अजमेर मेरवाड़ स्टेट के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन ने करवाया था। डिक्सन ने ही ब्यावर शहर भी बसाया था। हैप्पी वैली अजमेर के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस सुरम्य स्थल पर मनोरम झरना बहता है जो अति सुंदर लगता है। पीताम्बर की गाल किशनगढ़ अजमेर से 8 किलोमीटर दूर स्थित रमणीक पर्यटन स्थल जहां शिव मंदिर के अलावा प्राकृतिक झरना एवं सुरम्य झील है। बैजनाथ पुष्कर के करीब 20 किलोमीटर दूर व अजमेर से 35 किलोमीटर दूर पहाड़ी की गोद में स्थित प्राचीन बैजनाथ पुष्कर के पर्यटक स्थलों में सबसे मनभावक पर्यटन स्थल है। शौर्य उद्यान अजमेर में मिलिट्री स्कूल परिसर में इस उद्यान का उद्घाटन 27 अप्रैल 2005 को किया गया था। इस उद्यान में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों की वीर गाथाओं का वर्णन है तथा सभी परमवीर चक्र विजेताओं की सचित्र जानकारी की गई है। डिग्गी तालाब अजमेर शहर में अजमेरू पहाड़ियों के नीचे स्थित डिग्गी तालाब नैसर्गिक जल स्रोत है। सरवाड़ यहाँ ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ सरवाड़ का किला, कालू मीर की मजार व मथुराधीश का मंदिर भी दर्शनीय है। तिलोनिया श्री कमर राय अरुणा राय के पति द्वारा 1972 में बेयरफुट कॉलेज स्थापित किया गया। इसे सोशल वर्क रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। शोकलिया यह राजस्थान राज्य पश्चिम गोदावरी की शरण स्थली है। रावली तोड़गढ़ यह अजमेर जिले का हिल स्टेशन है जहां बोरबाड़ा नामक स्थान पर कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाया गया किला तथा फादर राव द्वारा निर्मित प्राचीन प्रोटेस्टेंट चर्च दर्शनीय है। तोड़गढ़ का किला स्वतंत्रता सेनानियों को नज़रबंद किए जाने के कारण भी चर्चा में रहा। अन्य स्थल दादावाड़ी जिनदत्त सूर्य की स्मृति में अजमेर शहर में निर्मित जैन पूजा स्थल